नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के सर्वाधिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न श्री कैंची धाम की अद्भुत महिमा के ऊपर आधारित है। बहुत से लोगों का इसी क्रम में प्रश्न आ रहा था कि श्री कैंची धाम के क्रमांश पर यदि थोड़ा प्रकाश डाला जाए, कुछ जानकारी इस पर उपलब्ध कराई जाए, तो आज इसी संदर्भ में हमने आज का ये क्रमांक चुना है और आप सभी को बहुत बहुत महत्वपूर्ण कुछ सीखने को इस क्रमांक से अवश्य मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री कैंची धाम, जो कि महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत और ऐसा चमत्कारिक धाम है जहां पर ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने शीश नवाकर अपने भाग्य को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आपको मैं बता दूं कि श्री कैंची धाम एक ऐसा अद्भुत धाम है जिसमें महाराज जी की जो अद्भुत छटा है वह वास करती है। श्री कैंची धाम आप मान लीजिए महाराज जी की आत्मा स्वरूप है। तो जो भी जन श्री कैंची धाम जाते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है कहते हुए कि जो भी व्यक्ति श्री कैंची धाम में जाकर महाराज जी के दर्शन करता है उसके जीवन में बड़े परिवर्तनकारी चमत्कार होते हैं। इस सूची में ना जाने कितने ऐसे नामचीन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं जो कि श्री कैंची धाम जाकर अपने आप को पहचान पाए हैं। श्री कैंची धाम जाने की महिमा अपने आप में बड़ी ही निराली है। श्री कैंची धाम जब कोई व्यक्ति जाता है तो मैं आपको बता दूं कि अपनी इच्छा अनुसार नहीं जा पाता है। अब आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है कि अपनी इच्छा अनुसार ऐसे कैसे हो सकता है कि हर व्यक्ति ये सोचता है, उसका एक स्वप्न होता है कि महाराज जी के दर्शन श्री कैंची धाम में हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं पुनः कि यह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। इसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी क्रम है वह महाराज जी नियत करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का चुनाव मैं स्वयं करता हूं। तो यदि कैंची धाम जाने के विषय में आप भी विचार बना रहे हैं तो यह विचार आपके मस्तिष्क में डालने वाले कोई और नहीं, स्वयं श्री महाराज जी हैं। आपके मस्तिष्क में यह कैंची धाम जाने की जो योजना बनाने वाला विचार है वह भी महाराज जी बना रहे हैं। यानी कि महाराज जी स्वयं आपको अपने धाम बुलाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप सोचिए कितनी गहरी बात है कि महाराज जी स्वयं आपको तैयार कर रहे हैं कि आइए और शीश नवाइए और अपने भाग्य को यहां से कुछ नई ऊर्जा लेकर जाइए। तो सोचिए कितना अद्भुत धाम है। अब मैं आपको बता दूं श्री कैंची धाम की जो अद्भुत महिमा है। जब भी आप श्री कैंची धाम जाते हैं या जो नए दर्शक अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि श्री कैंची धाम की जो धरा है वो इतनी चमत्कारिक है और सदा से ही श्री कैंची धाम की जो भूमि है वो साधु संतों की पृष्ठभूमि रही है और उन्होंने वहां पर तप किया है। श्री नीप करौरी महाराज जी से भी पूर्व सोमवारी बाबा जी का वह अद्भुत स्थान रहा है। इसीलिए वो जो स्थान है श्री कैंची धाम का जो प्रांगण है, या जब आप श्री कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो वहीं से ही आपको एक ऊर्जा का अनुभव हो जाता है और ऐसी ऊर्जा जिसको आप शब्दों में नहीं कह सकते। इतना ऊर्जावान और जागृत स्थान है श्री कैंची धाम। एक बात मैं आपको और बता दूं जो महाराज जी सदैव कहते हैं और महाराज जी ये अनुभव भी कराते हैं कि जब आप महाराज जी को खोजते हुए कैंची धाम जाते हैं और दर्शन करते हैं तो आप महाराज जी की खोज तो नहीं कर पाते, क्योंकि महाराज जी की जो लीला है उसको समझना किसी के वश की बात नहीं है। इसीलिए जब आप महाराज जी को वहां खोजते हैं तो अंततः आप क्या पाते हैं कि आपने स्वयं की ही खोज कर ली है। ये मान लीजिए कि कैंची धाम में दर्शन करने के बाद आपको एक नया जीवन मिलता है और नया जीवन ऐसा जिसमें ऊर्जा का कोई पार ना हो। आपके अंदर का जो कौशल होता है उसमें आपको बल मिलता है और उस कौशल से आप अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाते हैं। तो श्री कैंची धाम की महिमा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार जीवन में अवश्य, अगर हो सके, जो नए दर्शक हैं उनके लिए भी और जो ये क्रमांक देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इस भौतिक जीवन में
बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाने का मन तो करता ही है, आप सैर सपाटा और घूमना फिरना तो करते ही हैं। एक बार जीवन में अवश्य आप कैंची धाम जाकर देखिए, जो अनुभव वहाँ पर होगा, जो आपको जीवन में वहाँ से प्राप्त होगा, मैं आपके साथ ये पूरी तरह से शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा अनुभव जीवन में आपने कभी नहीं किया होगा। ये इतना जागृत स्थान है, और इसको जानने के लिए अगर आप श्री कैंची धाम की महिमा को समझना चाहते हैं तो इस विषय पर यदि आपको मैं समझा रहा हूँ या किसी और अन्य संतजन के मुख से अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो सुनने से भी ज़्यादा अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो शब्दों में आप सुन रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको अनुभव होगा जब आप दर्शन करेंगे। तो इसीलिए श्री कैंची धाम एक बार आप जाकर देखिए। आप जीवन में जिस भी छोर पर हैं, जिस भी मोड़ पर हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति अभी जीवन में चल रही है और जिस वजह से आप जीवन में अभी पूर्ण रूप से अवतरित नहीं हो पाए हैं, उस अनुभव से भी आपको कई पार लेकर जा सकता है यह अनुभव। इसीलिए जीवन में अगर आपको अंतर मन की खोज है, ईश्वर को जानना चाहते हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि परस्पर इसी विषय पर कार्य करे। तो वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो अनुभव आपको प्राप्त होता है श्री कैंची धाम में। महाराज जी एक बात सदैव कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारे दर्शन करना चाहता है तो एक बार यदि वह अनुभव कर लेता है कि महाराज जी के दर्शन करने हैं, इस अनुभव के आधार पर भी उसे महाराज जी दर्शन दे देते हैं। और महाराज जी को यदि समझना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत श्री कैंची धाम से ही आपको करनी चाहिए। ये एक ऐसा धाम है जहाँ पर महाराज जी की आत्मा वास करती है, और जहाँ पर महाराज जी स्वयं विराजमान हो। तो आप सोचिएगा, आप यह मानिए कि श्री कैंची धाम महाराज जी का घर है, और महाराज जी के घर जाकर यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्री कैंची धाम में एक बात बहुत अद्भुत है कि जब भी आप महाराज जी के विग्रह के वहां पर दर्शन करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये दावा कर सकता हूं आपसे कि श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष जब आप खड़े होकर महाराज जी का दर्शन करते हैं तो आप ये अंतर, ये भिन्नता नहीं कर पाएंगे कि स्वयं महाराज जी हैं या विग्रह। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं आपके साथ एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव और साझा कर लेता हूं, जिससे आपको इस बात पर बल मिलेगा कि जब मैंने श्री महाराज जी के दर्शन किए थे श्री कैंची धाम में प्रथम बार, तो मैंने पाया था कि महाराज जी का जो विग्रह है वहाँ पर महाराज जी साक्षात मुझे दर्शन दे पाए, और महाराज जी स्वयं मुस्कुराते हुए मुझे अपने दर्शन महाराज जी ने प्रदान किए। और उससे मुझे जो ऊर्जा और उससे मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव मैं आज तक किसी को नहीं व्याख्यात कर पाया। और ये इतना अनुभव जो मेरा जीवन में जुड़ा, वह अनुभव इतना भाग्यशाली था मेरे लिए कि मेरे जीवन में एक नया मोड़, एक नई ऊर्जा और विचारों का ओत-प्रोत करने वाला प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर छोड़ गया। तो ऐसा अनुभव जीवन में मैंने पहले कभी नहीं किया। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी आपको इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक बार जीवन में कुछ समय अपने लिए निकालकर महाराज जी के एक बार आप दर्शन करिए। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, आपका भाग्य एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला है, और निश्चित तौर पर सदैव आपकी किस्मत, आपका प्रारब्ध और आपका जीवन आपको एक ऐसी ओर लेकर जाएगा जो कि साक्षात महाराज जी की तरफ जाता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे और आपको प्रेरणा मिली होगी महाराज जी के दर्शन करने की। तो यही कामना करना चाहता हूँ कि महाराज जी सभी को अपने द्वार पर बुलाएं, अपने कैंची धाम में महाराज जी सभी को दर्शन प्रदान करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें, सभी को आस्थावान बनाएं, सभी को सद्बुद्धि सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।